नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिल्काना में भूमि विवाद को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में आज से चलने वाले किसान की वेद प्रकाश के घर पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन और नवनियुक्त बसपा जिलाध्यक्ष जगपाल सिंह ने पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने सरदार वेद प्रकाश के छोटे भाई लाजपत राय उर्फ काला और मृतक की पत्नी से घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए कहा कि किसान को भूमि विवाद के चलते इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये एक दुखद घटना है। उन्होंने हर संभव परिवार को न्याय दिलाने की बात कहते हुए पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात की। सहारनपुर पुराना चिल्काना अड्डा स्थित कुम्हारों वाली गली में मैक्स इंटरनेशनल स्कूल का फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। परीक्षाओं के परिणाम में अच्छा रिजल्ट आने पर छात्र छात्रों के चेहरे खिले। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर डी के गुप्ता ने रिबन काटकर किया। प्रधानाचार्य सुरैया कौशल ने बच्चों को उनके अच्छे वार्षिक परिणाम के लिए शुभकामनाएं दी और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना की। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने पर पुरस्कार, मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज सेवी रूही अंजुम, एडवोकेट अमजद अली, अर्चित खेमचंद सैनी मौजूद रहे। हर चीज सीखे। इस स्कूल में आपने देखा होगा हर टीचर अबाया है, तो ये हमारा बहुत अच्छा फैक्टर है कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से स्कूल में आ रहा है, स्कूल में हर चीज सीख। कस्बा गागलहेड़ी के दया शुगर मिल के कैन हाउस में भारतीय किसान यूनियन टिकट और मिल जीएम के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों ने मिल जीएम से गन्ने का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया। मंडल सचिव डॉक्टर नरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर 15 जून तक गन्ने का संपूर्ण भुगतान नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन मिल प्रांगण में आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। किसान अजय यादव ने कहा, अगर 15 जून तक गन्ने का संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो 17 जून को आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, जिसका जिम्मेदार मिल प्रबंधन होगा। इस दौरान निरंकार, सुखवीर भगत, फुलकुमार, गौरव यादव, रोहिताश, डॉक्टर रणवीर, नरेश यादव, अनूप सिंह फोनी यादव, अजय मौजूद रहे। आज हमने दया शुगर में पेमेंट के बारे में बात करी, क्योंकि जो ये ओमपाल तंवर थे, इन्होंने जिस टाइम गन्ना लिया था यूं कहा था जी आपका मैं मिल बंद होने के 2 महीने बाद पूरा पेमेंट दे दूंगा, और मिल 11 मार्च को बंद हुई। इस हिसाब से जो है 11 मई बैठ रहा, 1 महीना उन्होंने और मांगा, हमने 3 महीने का टाइम दे दिया। नकुड़ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सत्संग भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 139 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जोनल इंचार्ज कुलभूषण चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, संयोजक धीर सिंह निरंकारी व संचालक मामचंद वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने रक्तदाताओं की सेवा भावना की सराहना की। वहीं जोनल इंचार्ज ने प्रेम, दया व सहनशीलता को भक्ति मार्ग का आधार बताया। ब्रांच मीडिया प्रभारी रामनाथ निरंकारी ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। नकुड़ कस्बे में नमाज ए तरावीह के बाद एक ही समुदाय के 2 गुट मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में ईंट और पत्थर चलने लगे। खूनी संघर्ष में धारदार हथियारों का भी प्रयोग किया गया, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में थाने पहुंचे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और भिड़ंत शुरू हो गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल नगर में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल कराया है। घटना के बाद से समझौते के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, अक्षय निवासी कुम्हारहेड़ा को मुजफ्फरनगर रोड पर बाबा ढाबे के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गंगोह कुरैशियान में एक मकान को लेकर दोनों पक्षों का अदालत में मामला विचाराधीन है। उसके बावजूद एक पक्ष असलम का आरोप है कि वो लोग इसमें 35 साल से काबिज हैं और उन्होंने इसको मोल भी ले लिया है। वहीं दूसरे पक्ष औरंगजेब का कहना है कि मकान उसकी अम्मी के नाम पर है, जिसके पूरे कागज हमारे पास हैं और अदालत ने भी निर्माण कार्य करने की अनुमति लिखित में हमें दी है। उसके बावजूद अदालत के आदेश की अवहेलना कर निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल शिकायत पर पहुंची गंगोह पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा कर दोनों पक्षों को समझाकर अपने अपने कागज अदालत में दिखाने की बात कहकर मामले को शांत कराया है। ये मेरी मम्मी के नाम प्रॉपर्टी है, हमारे नाना की थी, उसके वारिस मेरी मम्मी है। बराबर में मकान है और ये प्लॉट था हमारा। ये लोगों ने मकान में कब्जा वेद कर रखा है। ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं। मकान के अंदर इनके पास कोई किराए की रसीद नहीं है, कोई बैनामा नहीं है। ये प्लॉट है हमारा पड़ा था, इसमें भी कब्जा करना चाह रहे थे। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट से मुझे
कब्जे और निर्माण कार्य का ये स्टे मिला हुआ है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य में कोई भी अवरोध उत्पन्न न करें और कब्जे में। लेकिन ये लोग फिर भी परेशान कर रहे हैं, बार बार पुलिस को बुला रहे हैं। अगर मेरी काम रुकवाने की कोशिश करी तो ऐसा ना हो कि जो सरदार जी ने कराया चिलकाने में वही कांड में यहाँ हो दोबारा, वही बात दोहराई जाए। मकान पे झगड़ा है। ये मकान 65 साल से 60 साल से इसमें हम काबिज है। और ये कभी हमारे दादा ने इनसे किराए पे लिया था। किराए पे लेने के बावजूद फिर इनसे मोल लिया था 30,000 रुपये का। जी 30 का लिया था, 32 का लिया था या 35 का लिया था। ये बात हमारे दादा बता रहे था। अच्छा जिस टाइम इनसे किराए पे लिया था, किराए पे लेते लेते फिर इनसे हमने सौदा कर लिया था हमारे दादा ने। ये बताओ हमारा दादा बता कर। नकुड़ में कबाड़ी की आड़ में चोरी की गाड़ियों का हो रहा कटान। नकुड़ सहारनपुर रोड स्थित एक बंद पड़े गोदाम में चोरी की गाड़ियों का कटान हो रहा था। हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने GPS ट्रैकिंग की मदद से छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से मिलिट्री के सरकारी बक्से भी बरामद हुए, जिससे मामला और गंभीर हो गया। हरियाणा पुलिस CIA द्वारा कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नाले के निर्माण में हो रही देरी से कॉलोनी वासी परेशान। कस्बा गंगोह के रामबाग रोड पर नाले में निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने के कारण कॉलोनी की सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, जिसके कारण लोग गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है नाले के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इसमें मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैल रही है। थाना नारौदा क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश। सहारनपुर दिल्ली रोड निर्मलायतन के निकट खेतों में गौवंश के अवशेष मिलने और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने हिंदू संगठनों को शांत कराते हुए कहा, एक दिन में इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने कल सुबह 10 बजे फिर से चौक पर जाम लगाने का दिया अल्टीमेटम। एक दिन पहले ही नगर के रेलवे स्टेशन के निकट मिले थे 3 कटे हुए गौवंश, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। कस्बा गंगोह में नगर पालिका ने ईद की नमाज को लेकर ईदगाह पर सफाई अभियान चलाया। सफाई कर्मचारियों ने बेहतर तरीके से ईदगाह की सफाई की। ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर आने वाले नमाजियों की सुविधा के लिए मिट्टी का समतलीकरण कराया गया। ईदगाह के मैदान से झाड़ियों को कटवाया व नगर से ईदगाह को जाने वाले रास्ते पर जल का छिड़काव कराकर सफाई कराई गई है। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 582 उद्यमियों एवं 310 सहायता समूहों को ऋण वितरण किए। सीएम ने कुछ मिनटों में 49 करोड़ का ऋण वितरण किए और कहा, इससे प्रदेश में रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। यहां हर जिले में ही रोजगार पनप रहे हैं और इसके साथ ही सरकार ने माफियाओं को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 4 से 5 वर्षों में भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगी। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सहारनपुर प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सानी, सहारनपुर से विधायक राजीव गुम्बर, विधायक कीरत सिंह, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक देवेंद्र निम सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। स्मार्ट दिखना भी चाहिए, जितने भी आप लोग प्रयास करते हैं। सहारनपुर आज से 8 वर्ष पहले तक बहुत साफ सुथरी सिटी नहीं मानी जाती, लेकिन इन 8 वर्षों में जो प्रयास किया है, टीम वर्क से काम हुआ है। जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ, स्थानीय नागरिकों ने, स्थानीय निकाय ने मिलकर जो कार्य किया है, आज एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। इसको और भी स्मार्ट बनाना है, उसके लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री और उद्यमी एक घर में हम इसको तैयार कर सकते हैं। MSME का बहुत बड़ा बेस पहले से यूपी के पास, और याद रखना 96 लाख MSME यूनिट जो यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपनी MSME यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी भी दे रहा है। अगर कोई आपदा आ गई, किन्हीं कारणों से उद्यमी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा सरकार देगी। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। MSME के पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और ये युवा उद्यमी भी, ये केवल एक ऋण वितरण का कार्यक्रम नहीं, इसमें गवर्नमेंट उसको मार्जिन मनी भी दे रही है।
10% तक मार्जिन बनी हुई है, बिना गारंटी के और ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। याद करिए, जो व्यक्ति अपने कारोबार, जो युवा अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहता था, अब तक साहूकार का या सूदखोर का पैसा लेकर के महंगे दाम पर लेता था, जितना कमाता था उससे ज्यादा उसको उसका ब्याज देना होता, अब ब्याज नहीं देना होता। इसमें आपको केवल मूलधन देना है, और मूलधन अगर आप समय पे उपलब्ध, समय से चुकता करते हैं, तो सरकार ने तय किया है कि अगली बार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था है। तब तक आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा, कारोबार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि पहले मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर उठते थे, फिर पिकनिक मनाने बाहर जाया करते थे, और साथ ही कहा उन्होंने हर जिले में एक माफिया दिया था और हमने एक जिला एक प्रोडक्ट दिया है। पहले सरकार भाई भतीजावाद व लूट के लिए सरकार बनाई जाती थी और हमने युवाओं को 60,000 नौकरियां दी हैं, और इसमें भी 12,000 से अधिक नौकरियां बेटियों को दी हैं, और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की है, और इसमें हम पर कोई भी जातिवाद या भाई भतीजेवाद का आरोप नहीं लगा सकता। सभी युवाओं को नौकरी मिल रही है, जातिवाद के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। के साथ कोई व्यक्ति या कोई सरकार कार्य करती है, उसके परिणाम अच्छे आ ही नहीं सकते, अच्छे आ ही नहीं सकते। और आपने डबल इंजन की सरकार के कार्य को देखा होगा। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, कोई नहीं लगाना चाहता, भागते थे 2017 के पहले लोग। नगर के मोहल्ला सरवरवाला श्री गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंध समिति रजिस्ट्रार सुल्तानपुर चिलकाना के नेतृत्व में सभा का आयोजन कर आगामी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 2025 के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर समिति का गठन किया गया। श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष संदीप व महासचिव आकाश काशी ने चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाते हुए समिति का चुनाव संपन्न कराया, जिसमें सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर अजय कुमार, उपाध्यक्ष पद पर रवि कुमार व अंकित कल्याणी, महासचिव पद पर अरुण कुमार, सचिव पद पर सुनील, कोषाध्यक्ष पद पर सुशील लांबा को चुना गया है। इस अवसर पर प्रमोद कुमार, ब्रिजपाल सूरज, SM सिंह दुबे, संजीव कल्याणी, अंकुश गौतम, डॉक्टर रवि कुमार, सोनित कुमार, दीपक सागर, अंसुल, शुभम सोनी, राहुल शक्ति, अनुज पाला, राम मुकुल, ऋषिपाल मौजूद रहे। वार्ड 36 में पार्षद डॉक्टर एहतेशाम के प्रयासों से स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा केंद्र अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने बताया, वार्ड के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है जिसके लिए हम लगातार लगे हुए थे। आज वो दिन आ गया है जब हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे पिछले वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना एक बड़ा कदम है जो आपके वार्ड के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वार्ड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और ये एक बड़ा कदम है जो वार्ड के विकास में योगदान देगा। इस दौरान डॉक्टर नदीम, मैनेजर त्यागी, अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। 36 की हसमत कॉलोनी के अंदर जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ वेयर सेंटर का उद्घाटन के मौके पर हमारे तमाम साथी, खासतौर पर हमारे भोरे जवान साहब और तनवीर अंसारी साहब, हमारे हॉस्पिटल से दोनों स्टाफ और हमारे फरमान भाई, हमारे डॉक्टर साहब जो PSC को देख रहे हैं, मेहरबान मलिक साहब, खालिद भाई, और हमारे मैनेजर साहब का नाम क्या थे, कुलदीप त्यागी जी और मास्टर जी, मैं तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर बिंदुवार बारीकी से समीक्षा की गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के 3D मॉडल को देखा और निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि कहीं पर भी जलभराव की समस्या न हो। उन्होंने 30 अप्रैल तक विश्वविद्यालय को 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुख्यमंत्री को बालक एवं बालिकाओं के लिए बन रहे हॉस्टल की जानकारी से भी अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान मंत्री MSME, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग राकेश सज्जन, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।